हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा में मरुस्थल के विस्तार के विषय में जानेंगे। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो हरियाणा में बहुत सारे भौतिक स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अरावली की पर्वत श्रेणियां हो या शिवालिक की पर्वत श्रेणियां हो या फिर जलोढ़ जो मिट्टी है उसका मैदान हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवल हरियाणा में मरुस्थल के विस्तार पर अध्ययन करेंगे, उसके विषय में जानेंगे। दोस्तों, हरियाणा का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जो कि राजस्थान से सीमा बनाता है, वहां पर हरियाणा के अंदर मरुस्थलीय भूमि का विस्तार है। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें, अच्छे से देखें, तो हरियाणा में कोई वैसे कोई खास मरुस्थल नहीं है, लेकिन जो मरुस्थलीय भूमि का जो विस्तार है वो हरियाणा में हमें जरूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हरियाणा का जो दक्षिणी जो पश्चिमी भाग है, वहां पर हमें मरुस्थलीय भूमि का विस्तार देखने को मिलता है। दोस्तों, हरियाणा की कुल 11% भूमि पर, हरियाणा की कुल जो 11% भूभाग पर हमें भूमि पर हमें मरुस्थलीय भूमि का विस्तार देखने को मिलता है। दोस्तों, यदि हम जिलों की बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारे राजस्थान से लगते जो दक्षिणी पश्चिमी जो जिले हैं, वहां पर हमें मरुस्थल का ही विस्तार देखने को मिलेगा। तो उनमें दोस्तों सबसे मुख्य रूप से हमें यदि मरुस्थलीय भूमि का विस्तार देखें तो सिरसा, हिसार और भिवानी, ये जो 3 जिले हैं, इनमें मुख्य रूप से जो मरुस्थलीय भूमि है इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। दोस्तों, यदि हम वैसे तो आप सोचते होंगे कि महेंद्रगढ़ में भी जो मरुस्थलीय भूमि का विस्तार है, तो दोस्तों वहां पर हम मुख्य रूप से देखें तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसके द्वारा निर्मित किए गए जो मैदान हमें देखने को मिलते हैं और अरावली पर्वत श्रृंखला हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यदि हम मरुस्थल की बात करें तो मुख्य रूप से ये जो 3 जो जिले हैं, यहीं पर हमें मरुस्थलीय भूमि का विस्तार देखने को मिलता है। यदि हम सबसे अधिक और सबसे कम मरुस्थलीय भूमि की बात करें तो सबसे अधिक भिवानी में सबसे अधिक मरुस्थलीय भूमि हमें देखने को मिलती है, सबसे अधिक, और सबसे कम सिरसा में। तो दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे अधिक मरुस्थलीय भूमि वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो भिवानी होगा और सबसे कम मरुस्थलीय भूमि वाला जिला होगा सिरसा। तो दोस्तों, ये 2 प्रश्न हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। और हरियाणा की कुल भूमि का 11% भूमि जो है ये दोस्तों मरुस्थलीय है, ये मरुस्थलीय है। दोस्तों, हमने ये यहाँ पर 3 चीजें मुख्य रूप से देखी कि हरियाणा में 11% भूमि पर जो मरुस्थलीय विस्तार है, सिरसा, हिसार और भिवानी में मुख्यतः मरुस्थलीय भूमि मिलती है। सबसे कम सिरसा में, सबसे अधिक भिवानी जिले में हमें मरुस्थलीय भूमि देखने को मिलती है। दोस्तों, यदि हम देखें तो जो हमारा जो दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमें बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। बालू का स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बालू का क्या होता है? बालू का जैसे दोस्तों बालू की जो मिट्टी होती है उसके स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, बालू का स्तूप कैसे होते हैं? जैसे इस तरह के हमें बालू का स्तूप देखने को हमें मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जो ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है इसे हम बालू का स्तूप कहते हैं। दोस्तों, हरियाणा में जो बालू का स्तूप होते हैं इन्हें नेटवर्क प्रकार के बालू का स्तूप कहते हैं। दोस्तों देखो, इनका आपस में नेटवर्क बना हुआ है और ये लंबा एक जो इसकी श्रृंखला हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इन्हें हम नेटवर्क प्रकार के बालू का स्तूप या फिर मोबाइल प्रकार के बालू का स्तूप कहते हैं। नेटवर्क प्रकार के बालू का स्तूप हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। नेटवर्क प्रकार के बालू का स्तूप हमें देखने को इस भाग में मिलते हैं। दोस्तों, इन्हें मोबाइल प्रकार के बालू का स्तूप भी कहा जाता है। और इनका जो दोस्तों जो इसके जो बीच में जो कितल होता है, यदि हम इसको अच्छे से देखें तो दोस्तों ये जो इसके बालू का स्तूपों के जो बीच का जो नीचे का हिस्सा होता है इसे दोस्तों तल कहते हैं, इसे तल कहते हैं। और यदि बरसात आ जाए, बारिश आती है,
तो यदि इसमें यदि पानी भर जाता है तो इसमें एक अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है। इसमें अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, जिसे प्लाया कहते हैं, जिसे प्लाया कहा जाता है, और हरियाणवी भाषा में इसको ठूठ या बावड़ी कहते हैं। ठूठ या बावड़ी कहा जाता है, ठूठ या बावड़ी कहा जाता है। दोस्तों, जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी जो मरुस्थलीय भूमि के विस्तार वाला जो इलाका है, इसमें हमें शुष्क जो मिट्टी देखने को मिलती है, शुष्क मिट्टी देखने को मिलती है, शुष्क मिट्टी देखने को मिलती है। और यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। और यदि हम औसतन देखें तो 30% इस क्षेत्र में, जो हरियाणा का दक्षिणी जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसके अंदर 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पर जो वनस्पति होती है वो भी बहुत ही कम मात्रा में हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बल का स्तूप भी देखे, और यहाँ पर जो मिट्टी देखी, और यहाँ पर वर्षा देखी, जो 30 सेंटीमीटर के लगभग जो वार्षिक जो औसत वर्षा यहाँ पर होती है। मिट्टी शुष्क मिट्टी होती है, वनस्पति यहाँ पर बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। जो बल का स्तूप होते हैं वो नेटवर्क प्रकार के बल का स्तूप, जिससे या फिर हम इन्हें मोबाइल प्रकार के बल का स्तूप भी हम इनको कह सकते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शुष्क चक्रवात भी आते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, हवा का ऐसा घेरा बनकर आता है, और उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है उसको अपने साथ उड़ा के ले जाता है। तो हानि में, और जो बल का स्तूप यहाँ पर नेटवर्क प्रकार के या जो मोबाइल प्रकार के बल का स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं, जिन्हें हम हरियाणवी भाषा में धोरे कहते हैं। शुष्क मिट्टी मिलती है, वनस्पति बहुत कम है यहाँ पर देखने को मिलती है। 30% वार्षिक औसत रूप से यहाँ पर वर्षा होती है। शुष्क चक्रवात आते हैं, जिन्हें हम हरियाणवी भाषा में भंभूलिया कहते हैं। और जो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, जो कि बल का स्तूप के बीच का जो क्षेत्र, जो नीचे वाला क्षेत्र होता है, इसे तल कहते हैं। इसमें यदि जो पानी भर जाता है वर्षा के टाइम, तो इसे हम प्लाया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अस्थायी रूप से झील बन जाती है, जिसे हम प्लाया कहते हैं। और हरियाणवी भाषा में ठूठ या बावड़ी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हरियाणा में मैंने आपको बताया कि जो विस्तारित रूप है, मरुस्थल का विस्तारित रूप है। तो दोस्तों, ये हम देखें तो वास्तव में ये कौन से मरुस्थल का विस्तारित रूप है, तो हम देखेंगे तो दोस्तों, ये थार मरुस्थल का विस्तारित रूप है। थार मरुस्थल का ही ये विस्तारित रूप है, यानी विस्तार है। दोस्तों, थार मरुस्थल का ये विस्तार है, जो कि मुख्य रूप से हम देखें तो हम थार मरुस्थल के विषय में अब हम अध्ययन करेंगे। इसके विषय में हम विस्तार से जानेंगे, जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। थार मरुस्थल, दोस्तों थार मरुस्थल है, ये भारत के 4 स्टेट्स में फैला हुआ है। इनमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा इन राज्यों में ये थार मरुस्थल फैला हुआ है। दोस्तों, सबसे अधिक हम देखें तो राजस्थान में है। इसका सबसे अधिक भाग यदि हम देखें तो राजस्थान में है, सबसे अधिक, यानी थार मरुस्थल सबसे अधिक राजस्थान में है और सबसे कम हरियाणा में है, यदि हम देशों की बात करें तो थार मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ है। एक दोस्तों भारत में और एक पाकिस्तान में थार मरुस्थल फैला हुआ है। भारत में इसको थार कहते हैं और पाकिस्तान में इसको चेलिस्तान कहा जाता है। इसको चेलिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि थार मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो थार मरुस्थल है इसको पाकिस्तान में चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यदि हम और इसके विषय में देखें तो ये जो विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या यानी
जनसंख्या में सबसे बड़ा, सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व वह सबसे अधिक जैव विविधता वाला, सबसे अधिक जैव विविधता वाला, विविधता वाला मरुस्थल है ये, मरुस्थल। यानी ये दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व व सबसे अधिक जैव विविधता वाला ये मरुस्थल है। दोस्तों इसके विषय में, थार मरुस्थल के विषय में हमने ये बातें जानी। अब इसके विषय हम देखते हैं कि इसका उत्पत्ति के विषय में, इसकी उत्पत्ति काल, इसका उत्पत्ति काल हम देखते हैं। तो दोस्तों इसका उत्पत्ति का काल है वो है प्लेस्टिनोसिन, प्लेस्टिनोसिन, यानी प्लेस्टिनोसिन काल में इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है। और जिस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई थी वो था टेथिस सागर, टेथिस सागर से उसकी उत्पत्ति हुई थी। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात हम देखेंगे, ये थार मरुस्थल यहाँ पर आया कैसे, जो राजस्थान में सबसे अधिक फैला हुआ है, सबसे कम हरियाणा में, पाकिस्तान में भी ये फैला हुआ है, यानी 2 देशों में ये फैला हुआ है। पाकिस्तान में इसको चेलिस्तान के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये इस क्षेत्र में आया कैसे। तो दोस्तों आपने सुना होगा जो सहारा जो मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप और विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, इसके विषय में आपने सुना होगा। सहारा मरुस्थल का ही दोस्तों ये विस्तारित रूप है। दोस्तों ये बहुत ही समय पहले जो सहारा मरुस्थल है, इसकी मिट्टी उड़ती उड़ती यहाँ पर आई थी और यहाँ पर जमा हो गई थी। तो दोस्तों इसी वजह से इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों ये सहारा मरुस्थल का ही विस्तृत रूप है जिसे हम थार मरुस्थल के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों ये हमने आज हरियाणा में थार मरुस्थल जो विस्तारित रूप है वो देखा, और थार मरुस्थल के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो हमने आज पता करी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।